नमस्कार। एक बार की बात है, एक कुम्हार मटके बना रहा होता है। जब वो मटके बनाता है, उस प्रोसेस को आप देखेंगे तो वो शुरुआती दौर में उस मिट्टी को पानी के साथ मिला करके धीरे धीरे आकार देता है। ज़रूरत पड़ती है जब उसको जहाँ लगता है वहाँ पे ठोकता भी है, और वो एक व्यवस्थित आकार देने के बाद उसको सुखाने के बाद में फिर उसको कहीं ना कहीं गर्म आंच की भट्टी पर रखता है और उसको पकाता है। पकाने के बाद मटका जो है पक्का हो जाता है। जब वो मटका बना करके भट्टी के ऊपर ले जाने की स्थिति में होता है, एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि नहीं यार, ये मटका जो बना है ये मटका गलत बना है, मैं तो इससे एक सुराही बनाना चाहता था। क्या ये संभव है? क्या वो जो मटका बना है अब उसको सुराही का रूप दिया जा सकता है? और ये दूंगा तो निश्चित रूप से वो मटका ध्वस्त करना पड़ेगा, वापस मिट्टी फिर मुझे कोई नई मिट्टी तैयार करना होगी। ये जो उदाहरण है ना, ये उदाहरण आपके बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल है। हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चे की प्राथमिक शिक्षा होती है, जब बच्चे की माध्यमिक शिक्षा होती है, उस समय पर बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं। हम जाकर के जागते हैं 9th में, 10th में या 11th-12th में, और फिर हमारा मन करता है कि मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा वो बनेगा। लेकिन आप ये नहीं देख पाते कि जब आपने जिस उम्र में उस पर ध्यान देने की कोशिश करी, उसके पहले कितना समय चले गया। यदि आप बात करें कि 9th में उस बच्चे के ऊपर देखना शुरू करते हैं, तो तकरीबन 10 साल का वो समय, जिस 10 साल में उसको आकार देना था, उसके ज्ञान के लेवल को आपको बढ़ाना था, उसके दिमाग में ये बात फिट करना थी कि आपको आगे जीवन में इस तरीके से बढ़ना होगा, वो पूरा समय आपने व्यर्थ व्यतीत कर दिया। और वहाँ जा कर के आप उस बच्चे के ऊपर अनावश्यक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। जो व्यवस्था होती है उसको अपने ढंग से बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बच्चों को कोटा भेजेंगे, इंदौर भेजेंगे, कहीं पर भी भेजेंगे, बहुत सारे सफल हो जाते हैं। लेकिन जितने सफल होते हैं उससे कई गुना अधिक असफल हो जाते हैं, और वो असफलता का प्रेशर जो है जाकर के बच्चे के ऊपर आता है। मेरा ऐसा निवेदन है, मेरा ऐसा मानना है, आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अपने बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों को सपनों को सजोने के ऊपर आपको लगातार मेहनत करना चाहिए। न केवल प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, ये जो 10 साल का जो समय होता है जब तक वो 9th में पहुंचता है, ये 10 साल में इतनी मजबूत नींव बना दीजिए कि आगे आने वाले समय पे आपके बच्चे के दिमाग पे अतिरिक्त प्रेशर ना हो, कि जहां वो आपकी आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त तनाव वाली स्थिति में ना हो, क्योंकि वहीं बच्चा टूटता है, वहीं बच्चा बिखरता है, और वहीं आपके सपने कहीं ना कहीं धराशायी हो जाते हैं। उन सपनों को एक्चुअल में हकीकत देना है, उन सपनों को वास्तव में मूर्त रूप देना है, तो आपको आपके बच्चे के एजुकेशन पर प्राइमरी से लगा करके जहाँ तक आप चाह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देगा, वहाँ तक उसको आकार देने में सहयोग करिए। वो टीचर का भी सहयोग हो सकता है, क्योंकि जब हम बचपन में ही बच्चे को एडमिशन दिलाते ना, तो आप ये ना तय करें कि इसको आगे जाकर के मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। आप उसमें एक भाव डालने की कोशिश करें कि बेटा खूब मेहनत करना है। आपको भी ये पता है, क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता, वो तो नया है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यदि आपने आपके बच्चे में मेहनत का गुण डाल दिया तो सभी चीज़ें समाप्त होगी। उसको दिखाएं, उसके बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए बड़े लोगों की जीवनियाँ उसके सुनकर सुनाएं। अपने घर पे यदि उसको समय मिले, यदि आप, अब मैं मानता हूँ कि पालक बहुत व्यस्त होते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं, लेकिन अपनी नींद के 15 मिनट काट दीजिए, और वो 15 मिनट काट के अपने उस बच्चे को दे दीजिए, ताकि आपके बुढ़ापे की जो लाठी है वो बड़ी मजबूत हो जाए। आपको बुढ़ापे में कहीं ये ना लगे कि मैंने ये सोचा था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। फिर निवेदन कर रहा हूँ आपसे, लगातार इस बात को मैं सभी मंचों से कहता रहता हूँ कि पालकों को बच्चों के ऊपर उनके जो बेसिक एजुकेशन है वहाँ पर कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करना है, मेहनत के लिए तैयार करना है। प्रतिस्पर्धा जीवन में कभी भी हो सकती है, लेकिन मेहनत करना आप नहीं सीख पाओगे। इसको हमेशा ध्यान रखिए। यदि आपने बचपन में बच्चे को मेहनती बना दिया तो जीवन सफल हो गया। यदि बच्चा वहाँ पे आलसी हो गया तो फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है।
इसलिए बच्चे में मेहनत के गुण आए, बच्चा मेहनत करना सीखे। वो आप बताइए, वो बच्चा सीखे, उसको छोटी छोटी बातें, नई नई बातें सीखने की आदत बन जाए, ये आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रतिशत ऊपर नीचे होगा ना, वो सब कवर हो जाता है। कभी कभी कोई बच्चा जो 60% वाला होता है, 45% वाला होता है, वो भी IAS कर निकाल करके ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सीखने की भूख होती है, उसमें मेहनत करने की आदत होती है। तो बच्चे को छोटी क्लासों में बजाय परसेंटेज में बांधने के, बच्चों को छोटी क्लासों में बजाय इस चीज़ के ऊपर बॉन्ड लगाएं कि ये क्लास में टॉप करेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा। ये जो पुराना सिनेरियो ना, इससे बाहर निकालें, पुराने सिनेरियो की तरफ ना लेकर के जाएं। उसमें आप अपने बच्चे के मन में एक भाव जगा के रखिए, मेहनत करना है, नई नई चीज़ें सीखना है, फिर दुनिया में वो सब कुछ होगा जो उसने देखा है, जो आपने अनुभव कर रखा है कि यार मुझे अपने बच्चों को इस स्तर तक पहुंचाना है। मेहनत करने की आदत डालिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। सफलता उनके हिस्से कभी नहीं आते जो मेहनत से जी चुराते हैं। थैंक यू वेरी मच।